तस्वीरों से तो आप समझ गए होंगे हम किस खबर पर बात करने वाले हैं। दिल्ली वाला बुलडोजर 10 अपडेट इसको लेकर के हम आपको बताएंगे। तुर्कमान गेट के पास रात भर चला बुलडोजर, मस्जिद पर कार्रवाई को हुई है। एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है, सिर्फ अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। एमसीडी की तरफ से कहा गया है, एमसीडी का दावा है कि जमीन रामलीला मैदान की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एमसीडी पर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी इसको लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्कमान गेट के पास रात भर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की गई है। एमसीडी की तरफ से कहा गया है, एमसीडी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। एमसीडी का दावा है कि जमीन रामलीला मैदान की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एमसीडी पर पथराव हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और जिसके बाद एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाइक, स्कूटी, सारी चीजें आपको गिरी हुई नजर आएंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये देखिए, अंधेरे में कैसे देखेंगे हम, ये कहाँ से हैं कहाँ से नहीं, और फिर हम पहचानते नहीं, कुछ करते नहीं। हमारे बच्चे हमारे घर में थे, सारे हमारे बच्चे मट्टी में थे, हमें क्या पता कि कहाँ से आए थे, वो कहाँ से नहीं। अतिक्रमण हुआ, इसे लेके क्या कहना चाहेंगे? जो अतिक्रमण हुआ सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, नहीं। तो क्योंकि वहाँ पर अवैध हिस्से पे कार्रवाई हुई, मस्जिद को तो कहीं से टच नहीं किया गया। ऐसे पता नहीं। तो वहाँ जनाजा नमाज भी तो होती थी, वहाँ गरीबों की बच्चियों की शादियाँ भी तो होती थी, ये तो सोचो आप। अच्छा, अब ये गरीबों की बच्चियों की शादियां कहाँ होंगी? वहाँ जनाजे रखे जाते थे, नमाज होती थी वहाँ पर। सरकारी कब्जा बताया जा रहा है वहाँ पर, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो कोर्ट ने अभी वो तो नहीं दिया था ऑर्डर के इसको अभी जाके तोड़ दो। अच्छा, अभी वहाँ से ऑर्डर कहाँ मिला? ऑर्डर से पहले उन्होंने तोड़ दी। ऑर्डर तो दे दिया था ना, याचिका खारिज कहाँ दिया? अभी कहाँ दिया? आते रहे। आप भी थे, कौन थे लोग जो यहाँ पर? भाईजान, हमारी तो खुद बहन की मौत हुई हुई है, वो रखी हुई मट्टी में आपको दिखा देता हूँ। हमें तो खुद नहीं पता यहाँ क्या हंगामा हुआ है, क्या बवाल हुआ। कोई अफवाह फैली थी क्या? अफवाह क्या, हम तो अपनी हमारे घर में मौत हुई हुई है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। बच्ची को ले आना है अभी। ये अफवाह भी कोई फैली थी क्या? हमें नहीं मालूम, हम तो हमारी बच्ची की हल्दी भी थी कल। अच्छा, और है ना, बच्ची की मौत भी हो गई। हम तो उसके अंदर लगे हुए थे, अपने काम के अंदर। ये तो रात को जब बाहर से तुर्कमान पे से हल्ला अंदर आया, जब पता लगी यहाँ इलाके वालों को, यहाँ तो शांति थी। ये सोच रहे हैं कि रास्ता खुले तो हम कब्रिस्तान लेके जाए मैयत को। मैयत रखी हुई अभी हमारे घर में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके हालात है। कल रात को लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो तो बुलडोजर एक्शन को लेकर के 10 बड़े अपडेट हम आपको बताते हैं। आपको बताएं कि पत्थरबाजों के 100 से ज्यादा फुटेज सामने आए हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पत्थरबाजों में 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आपको बता रहे हैं पत्थरबाजों के 100 से ज्यादा फुटेज सामने आए हैं। भीड़ रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर के हम 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। 32 बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया है। रामलीला मैदान की जमीन पर कब्जा था, एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है। और साथ ही साथ इलाके में तनाव के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया गया है और बुलडोजर एक्शन पर ये 10 बड़े अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है। साथ ही साथ ये 10 बड़े अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बताएं कि जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो उन पर पत्थरबाजी की गई। लोगों ने इस कार्रवाई की विरोध किया। हालांकि ये कार्रवाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया। कब कब क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। रात को 1 बजे पुलिस और एमसीडी टीम पर पथराव हुआ। रात को 1:30 बजे पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। रात 2 बजे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। तो कब क्या क्या हुआ लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और समझा रहे हैं। रात को 2 बजे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। तो इस एक्शन को लेकर के, बुलडोजर एक्शन को लेकर के कब क्या क्या हुआ वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि 2 बजे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई क्योंकि लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। बताया जा रहा है कि 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। अब इस पर एक्शन लिया जाएगा और लगातार इसको लेकर के हम अपडेट बता रहे हैं। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल भी बताए जा रहे हैं। तो कब क्या क्या हुआ वो हम आपको लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रात 2 बजे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विरोध देखने को मिला था, पत्थरबाजी हुई थी, उस दौरान की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तुर्कमान गेट के पास की ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है। देखिए, मस्जिद के अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया। रात को पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 से 6 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, लगातार ये कार्रवाई जारी है और उस दौरान की ये 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रात से कार्रवाई जारी है। रात को 1 बजे से ये कार्रवाई की जा रही है। इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो एमसीडी टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स, वी गave फोर्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में तनाव फैला। ये सुबह भी हो सकती है जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को इत्तला नहीं था। ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे, रहेंगे यहाँ पे। Yes. चलिए, बहुत बहुत We are being शुक्रिया। joined by Nidhin Wilson, DCP Delhi Police, sir. अंदर की तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रात से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि रात को लोगों ने इसका विरोध किया, पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अब उस पर एक्शन लेने की बात कही गई है और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तुर्कमान गेट के पास की 2 तस्वीरें। मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे हटाया गया। हालांकि एमसीडी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा हटाया गया है वो रामलीला मैदान का है और एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 10 उपद्रवी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। छावनी में पूरे इलाके को बदल दिया गया है क्योंकि रात को विरोध देखने को मिला है, पत्थरबाजी की गई है। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और इसमें 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसी के साथ साथ उपद्रवियों के 100 से ज्यादा फुटेज जो हैं वो सामने आए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। बुलडोजर एक्शन लिया गया, 50 से ज्यादा बुलडोजर से एक्शन लिया गया है। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई पुलिस की तरफ से, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि अभी जो है हालात समान है, लेकिन पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है क्योंकि कल रात को विरोध देखने को मिला है। अब फिर से विरोध ना हो और हालात असामान्य ना हो जाए, इसके मद्देनजर वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अवैध अतिक्रमण को लेकर है। उसके बावजूद भी जितने भी चश्मदीद से हमने बात की, उनका साफ तौर पर यह भी कहना, कुछ लोग तो जवाब देने के तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि फोन के जरिए ये मैसेज उनके पास आया था, किसी को
कॉल करके बुलाया गया था, क्योंकि रात का टाइम था, 2 बजे का वक्त था, किसी को कानो कान भनक नहीं थी। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। पुलिस के पास 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, मोबाइल वीडियो मिले, जिसके जरिए जो पत्थरबाज थे उनकी पहचान की जा रही है। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ देर के बाद हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो। लेकिन पुलिस तमाम चेहरों को खंगालने में जुटी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शाबाश मेरे शेरों, पत्थर मारने की जो प्रवोक किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि जिस गली में मैं हूँ यहाँ से पत्थरबाज निकले थे और तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद बनी है फैज इलाही मस्जिद, वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें से कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन लिया गया है, 50 से ज्यादा बुलडोजर से एक्शन लिया गया। आपको बता दें, जब रात को वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन पर पत्थरबाजी की गई। इस कार्रवाई का विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के 10 उपद्रवी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो दिल्ली पुलिस और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पे जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था। फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया कोई था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। मैं तो नहीं, और लोगों के पास आया होगा? नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं। तो लोग बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? मतलब यहीं के लोग थे। मतलब उन्होंने पथराव किया है और पत्थरबाज उपद्रवी इसी एरिया के थे, वो शरारती तत्व इसी एरिया के थे। जी, इसी एरिया। बाहर से कौन है या कौन उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा? ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बहका दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पे जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत, तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था। फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया कोई था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। मैं तो नहीं, और लोगों के पास आया होगा? नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं। तो लोग बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? मतलब यहीं के लोग थे। मतलब उन्होंने पथराव किया है और पत्थरबाज उपद्रवी इसी एरिया के थे, वो शरारती तत्व इसी एरिया के थे। जी, इसी एरिया। बाहर से कौन है या कौन उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा? ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बहका दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पे जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत, तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था। फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया कोई था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। मैं तो नहीं, और लोगों के पास आया होगा? नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं। तो लोग बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? मतलब यहीं के लोग थे। मतलब जी मीडिया पर चश्मदीद का बड़ा दावा, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। उनकी तरफ से कहा गया फोन पर अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप मैसेज कॉल पर अफवाह फैलाई गई। चश्मदीद की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं जी मीडिया पर। चश्मदीद का बड़ा बयान, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, फोन पर अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप मैसेज कॉल पर ये अफवाह दी गई है। तो देखिए, मस्जिद तोड़ने की अफवाह दी गई। जी मीडिया पर चश्मदीद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई है, फोन पर अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप मैसेज किया गया, कॉल किया गया और जिसके जरिए ये अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद टूटने वाला है। और जिसके बाद लोग वहां पर पहुंचे, लोगों ने विरोध दर्ज कराया, पत्थरबाजी की और जिसमें कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए। तो जी मीडिया पर चश्मदीद का बड़ा दावा, कहा गया कि मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई, फोन पर अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप मैसेज और फिर कॉल पर यह अफवाह फैलाई गई। जिसके बाद लोग वहां पर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे।
पत्थरबाजी की गई लोगों की तरफ से पुलिस कर्मियों पर, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। कौन है यहाँ, कौन उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा? ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बता दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे, उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पर जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था? फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया कोई था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। मैं तो नहीं, और लोगों के पास आया होगा? नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं। तो लोग बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? मतलब यहीं के लोग थे। मतलब उन्होंने पथराव किया है। और पत्थरबाज उपद्रवी इसी एरिया के थे, वो शरारती तत्व इसी एरिया के थे? जी, इसी एरिया। बाहर से पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि मस्जिद कमेटी से खुद पुलिस की टीम ने बात किया था। कुछ स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर थे, कौन हो सकते हैं ये पत्थरबाज, और क्या कुछ फोन के जरिए जानकारी मिल पाई थी क्या? नहीं, ऐसा हमें कुछ जानकारी नहीं है। हम तो रात को आए हैं। अच्छा। तो देखा कि भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा देखा नहीं। बस भीड़ इकट्ठी। पत्थरबाजी होते हुए नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा भाई। कितने बजे आप यहाँ पर आए थे? 1:30 बजे के करीब। 1:30 बजे के रात करीब? का। तो 1:30 बजे तो सिर्फ बुलडोजर आई थी, जो पत्थरबाजी हुई 2 बजे के करीब हुए। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। काफी लोग संख्या में लोग थे। अच्छा। भगदड़ मच रही थी और लोग। अच्छा, इतनी रात में इतने सारे लोग कैसे पहुंच गए? ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो बता रहे हैं कि काम पे से आए तो देखा कि पूरी भीड़ इकट्ठी इतनी है। भीड़ कैसे हो गई? क्योंकि सवाल इस बात को है कि ये जो कार्रवाई हुई है देर रात हुई है, 2 बजे के करीब हुई है। सर ये बताओ कि इतनी सारी भीड़ रात को 2 बजे कहाँ से इकट्ठा हो गई? असल क्या है, देखो हम तो सो के उठे थे 1 नंबर करने के लिए। अब जब हमने देखा यहाँ पे भीड़, आवाज आई ना आंसू गैस की, धड़ाम धड़ाम बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही थी आंसू गैस की। हाँ, तो पब्लिक अपने अपने घर से निकली कि यार आवाज क्या, बम के गोले छुट रहा है। तो कोई फोन उन पर सूचना मिली थी, कोई फोन किया गया था कि मस्जिद पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, मतलब ये है कि ये तो पहले से पता था मस्जिद वालों को भी, सबको, कि वो यहाँ पे होगा। इस वजह से उन्होंने जो है यहाँ वालों ने जाने नहीं दिया। भैया ये इनका सरकार का काम है, ये जाने। तो बुलडोजर एक्शन पर 10 बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बड़ी जानकारी, ये 10 बड़े अपडेट इसको लेकर के हम बता रहे हैं। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजों के 100 से ज्यादा फुटेज सामने आए हैं, मिले हैं। भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 बड़े अपडेट इसको लेकर के हम बता रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तो बड़े अपडेट, अभी तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्थरबाजों के 100 से ज्यादा फुटेज सामने आए हैं, मिले हैं। भीड़ ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से। 32 बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण जो है वो हटाया गया। रामलीला मैदान की जमीन पर कब्जा था, एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है। इलाके में फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि एक बार पहले ही रात को विरोध दर्ज कराया गया है। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। अब इसको लेकर के इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर ये अतिक्रमण हटाया गया है। बुलडोजर एक्शन और इसको लेकर के हम 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास किया तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश।
देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी सेक्शन हमने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजू राज हमारे साथ लाइव कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजू, अगर फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, तमाम गलियों को बंद रखा गया और चारों तरफ आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान तमाम को तैनात किया गया, क्योंकि इन्हीं इलाकों में बीती रात पत्थरबाजी हुई थी। उस वक्त जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी और वहां पर पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिए गए, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तमाम लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि फोन के जरिए उनको मैसेज आया और चूंकि ये कार्रवाई रात को इसलिए की गई थी ताकि लोग वहां पर इकट्ठा ना हो, कम से कम भीड़ हो। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस पर पथराव किया और 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि मामूली चोटें हैं, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया। और चूंकि जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शाबाश मेरे शेर, इसी तरह से पत्थर मारते रहो। तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने को 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वीडियोस मिले जिसकी जांच की जा रही है कि पत्थरबाज कौन है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि कुछ देर के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लगभग 2 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, बैरिकेड लगाया गया, आरएएफ के जवान तैनात है। और सुबह भी जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। उसके बाद भीड़ ने पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने है, इसलिए पुलिस को पूरी तरीके से पूरे इलाके में तैनात किया गया। हर गली में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो भी रास्ता तुर्कमान गेट की तरफ आता है, सभी रास्तों पर पुलिस की यह कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पुलिस की जांच जारी है। 100 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार सतत चल रही, क्योंकि बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि बेहद डेंस इलाका है, काफी भीड़ होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगाई है ताकि लोग एक साथ इकट्ठा न हो, इसलिए लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि लोगों की परेशानी है कि चूंकि आज सुबह का वक्त हो गया है, उनके रोजमर्रा की चीजों के लिए वो बाहर निकलना चाहते हैं। चूंकि भीड़ उग्र थी, इसलिए पुलिस यहां पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी है। जी।